हेलो। सबको आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है? मेरे तरफ से सभी लोगों को नमस्ते और सलाम। अच्छा लगता है आप लोग खड़ा रह के सुनने। अच्छा लगता है आप लोगों के आंखों में देख के ऐसा लगता है कि आप लोग कॉर्डलेस में। अच्छा लगता है कि आप लोग के आंखों में गुस्सा है। गुस्सा आना चाहिए आप लोगों को। हर एक आदमी का चेहरे पे देखो। ये क्या आवाज है? हेलो। 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 किधर चालू है? हेलो। 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 ये काय को दिया? अच्छा लगता है कि आप लोग मुस्कुरा रहे नहीं लोग मुस्कुरा रहे नहीं है। आपके आंखों में गुस्सा है। एक गुस्सा बदलाव लाने वाले गुस्सा है। अरे यार बंद करना, जाना आगे। गुस्सा इसके लिए आना चाहिए। ये बाजू में देखो, एक एक जगह खाली था, वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना। बराबर बना क्या नहीं बना? अरे कुछ बोलो यार। अंधे बहरे हो जाएगा तो ये सरकार तुमको कच्चा कर लेगा। देखो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बाजू में बना, धारावी के जमीन पे बना। जब मैं मेरे बच्चे का आधार कार्ड लेके गया वहां पर स्विमिंग पूल में, 7 साल पहला, बोलता धारावी वालों को नहीं मिलेगा। ये आपके लिए नहीं है। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपया साल का भरना पड़ेगा। तभी भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आया। अडानी आया तभी भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आया। मुलंड वालों को गुस्सा आया, देसर वालों को गुस्सा आया, कुर्ला वालों को गुस्सा आया, धारावी के लोग वहां पर जाने वाला है। लेकिन धारावी के लोगों को गुस्सा नहीं आया। धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान को बांटा गया, तभी भी धारावी वालों को गुस्सा नहीं आया। मुसलमान को जिहाद के नाम पे लव जिहाद, इजाब, अरे क्या क्या है। अकला को मारा गया, पेलुगान को मारा गया, तभी भी मुसलमान को गुस्सा नहीं आया। अरे गुस्सा कब आओगे आप लोगों को? गुस्सा भी आना चाहिए। श्रीलंका का लोगों को गुस्सा आया, राष्ट्रपति का पिछवाड़े में लात मार के समुद्र के किनारे भगाया। बांग्लादेश वालों को गुस्सा आया, राष्ट्रपति वहां के प्रधानमंत्री को भगाया। इजिप्ट वाले को गुस्सा आया, उसने मुबारक को भगाया। सभी लोगों को गुस्सा आया, लेकिन आप लोगों को गुस्सा नहीं आया। अब एक योजना आया है, लाडली बहन। आया क्या नहीं आया आप लोगों को लाडली बहन? एक लाडली बहन आया है, 1500 रुपया आपको दिया। क्यों दिया 1500 रुपया? ये 1500 रुपया आपको क्यों दिया है? इनको वोट देने के लिए ये रिश्वत दिया गया आपको। 1500 रुपया। 1500 रुपया देने के बाद कांदा 80, लहसुन 400, बढ़ा के नहीं बढ़ा? तेल का भाव बढ़ा, फिर भी लोगों को गुस्सा नहीं आया। हम लोग 1.5 साल से सड़कों में लड़ रहे हैं अडानी के खिलाफ। धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए, धारावी के लोगों को धारावी में दुकान मिलना चाहिए, धारावी के लोगों को धारावी में मकान मिलना चाहिए। सुबह उठ के दिन भर हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे रोडों में। 1.5 साल से हम हमारा गांव भी देखा नहीं। सुबह शाम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। हम क्यों लड़ रहे हैं? जिस तरह हॉस्पिटल का मसला बताया, मुझे बताओ कोरोना के काल में ये वर्षा गायकवाड़ आप लोगों का कितना लोगों का फोन उठाया है? जब आपको ऑक्सीजन का जरूरत था, जब आपको अनाज की जरूरत था, जब आपको बच्चों का स्कूल का फीस की जरूरत था, मुझे बताइए कितना लोगों का अगर मदद किया है तो आप लोग वोट दे दो। आज ही ले लो। कम से कम 5-10 लाख रुपए खर्चा किया है। एक गाड़ी कम से कम मेरे ख्याल से 2.25-3 लाख रुपए का गाड़ी है। अगर 2.25 लाख रुपया होता तो साइन हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर आता था,
एक बेड में 3 आदमी नहीं सोता था। आप लोगों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है? 40 साल लगता है आप लोगों को बदलाव लाने के लिए। 40 साल के बाद में पीने का पानी तक नहीं है। गलियों में नाली गटर देखो, आपका राजीव गांधी नगर गटर बह रहा है। आज भी हम चंदा और धंधे के पीछे भाग रहे हैं। ये आपके जो दलाल है, जो एरिया के जो नुक्कड़ का नेता है, यहाँ के गरीबों के नाम पे पैसा लिया जाता है। रात में हमारा समाज को पैसा दो, हमारा जात को पैसा दो, 5 लाख दो, 3 लाख दो, 2 लाख दो। अरे दोस्तों, ये इलेक्शन है, ये आपका बच्चे का तकदीर बदलने वाला है। वो इलेक्शन है, ये कोई चंदा और धंधे का खेल नहीं है। 3 करोड़ रुपया खाली बैनर और पोस्टर में गणपति में लगाया, 3 करोड़ का चंदा लिया, 1.5 करोड़ 6 करोड़ रुपया खर्चा किया, 1.5 लाख का पगार, साल का कितना 18 लाख, खर्चा कितना किया 6 करोड़। कितना किया? बाकी पैसा आया कहां से? ये आपका बच्चे का मिड डे मील है, ये आपका यहाँ का फुटपाथ बनना चाहिए था, ये आपका यहाँ का गार्डन बनना चाहिए था, ये रोड का कचरा निकलना चाहिए था। ये पैसा है, आप लोगों का पैसा है। सवाल करना सीखो। जब तक आप अपने नेता को सवाल नहीं करोगे, 5 साल आप लोगों के लिए किया क्या है? अभी आप देखा रहेगा, हर एक नेता बिक रहा है। सुबह सुबह ताई ताई, फिर शिंदे शिंदे, फिर वापस ताई ताई। हर एक नगर सेवक बिकने को तैयार है। जो आप लोगों ने वोट देके जिता के लाया, वो नगर सेवक 3.5 करोड़ में बिक रहा है। जो एमएलए आप लोगों ने वोट देके लाया, वो कितने में बिक रहा है? 40 करोड़, 50 करोड़। एक क्या मालूम है आपको? एक काली बोतल है, एक काली बोतल है। हमारी और आपकी हैसियत एक काली बोतल की तरह है। पीने के बाद ये देखो, यही एक कार्यकर्ता, यही एक कार्यकर्ता का हालत। 23 तारीख के बाद में ना वर्षा ताई का कोई नुक्कड़ का नेता फोन उठाएगा, ना राय बागे का कोई फोन उठाएगा, ना कंदारे का फोन उठाएगा। मुझे बताओ, ये कंदारे ने क्या किया है धारावी बचाओ आंदोलन के लिए? सड़कों में उतरा? बताइए। ये राय बागे कितना बार सड़कों में उतरा? कभी हाथी में सवार, कभी घोड़े में सवार, कभी घड़ियल में सवार, कभी धनुष्मान में सवार। आप सोचिए ना, जिसका वजूद ही नहीं है वो कहां सवार होते जा रहा है, वो बिल्डर है। वो ध्यान रखना आप लोगों को। अभी देखो, मैं ज्यादा कुछ, आप समझदार है, टीवी मीडिया आप लोग सब देख सकते हैं। आप ज्यादा इतना बेवकूफ नहीं है आप लोग। मैं यही बोला, 6 करोड़ रुपया होता था तो 6 करोड़ में हॉस्पिटल बनता था, वेंटिलेटर मिलता था, आपका बच्चे को ग्राउंड मिलता था। अगर एक ग्राउंड बिक गया, इसमें भी पैसा खाई है। नहीं तो आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठाता था? हमारे धारावी के बच्चे लोगों को 10% कोटा दो। यहाँ का बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता था? नहीं खेलता था यहाँ का बच्चा? खेलता था ना यहाँ के बच्चे लोग। मैं राजीव गांधी नगर का बात कर रहा हूं। अगर ताई बोलता था यहाँ का गरीब बच्चों को 10% कोटे में अगर नहीं दिया तो मैं यहाँ पर आंदोलन करूंगा, मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा, मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। कहा आवाज उठाया? उठाया आवाज? कितना आवाज उठाया? ये आपका देश डूब रहा है। आप खड़ा रह के हाथ बांध के तमाशा मत देखो। हर एक लोगों को पैसा चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, पोस्टिंग को पैसा चाहिए। एक अच्छा ऑफिसर आ नहीं सकता है अगर ऑफिसर पुलिस वाले को काम करने नहीं देते। अगर काम करेगा तो उनका बदली हो जाता है। अच्छा जो ऑफिसर है कंट्रोल रूम में है, क्यों? हर एक जगह पोस्टिंग और ट्रांसफर का पैसा लेते हैं ये लोग। तो मैं ये बोलूंगा कि ये आप लोग का हक है। ये जो वोट है ना, ये आपका अधिकार है। गली का नुक्कड़ का नेता आपका अधिकार तय नहीं कर सकता है, ये आपका अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये अधिकार दिया है। आप तो बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानते होगे ना, भगत सिंह को पहचानते होगा ना। बाबा साहब इतिहास बदला है। इतिहास वही बदलता है जो लोगों का काम करता है। भगत सिंह, बाबा साहब, महात्मा गांधी, माता ज्योतिराव, सावित्री फुले, ये लोगों ने इतिहास बदला। अगर आपको भी इतिहास बदलना है, ये लोग भी इतिहास बदलने नहीं देंगे। और बच्चे को हाथ में क्या, 2000 3000 झंडा पकड़ो, टोपी पकड़ो,
हमारा वो पकड़ो, यही है। फिर भी अगर आप बोलेगा, फिर मुसलमानों को डराया जाता है। क्या बोलता है मुसलमानों को? अगर संदीप कटके को वोट देगा तो बीजेपी आएगा। ये माहौल बनाया जाता है, उसके लिए ब्रांडिंग किया जाता है, दलालों को तैयार किया जाता है। मैं उन मुसलमानों को पूछूंगा, आप बीजेपी को डरते हो या अपने खुदा को डरते हो? मुसलमान अपने खुदा को डरना चाहिए, ये आपका अधिकार है। अगर काम नहीं किया हटाओ, फटाक से हटाओ, 5 साल में दूसरे को दो। नहीं काम किया हटाओ, दूसरे को दो। लेकिन क्या गधेले को लेके आप लोग घूमते हो, उसके पीछे घूमते हो। दूसरा बात, हिंदू लोगों, कटोगे तो बटोगे। अरे आपने क्या किया हो बताओ ना, क्यों काटते हो, क्यों बांटते हो? उन हिंदू भाइयों के लिए क्या किया, उन हिंदू बहनों के लिए क्या किया? कितना साल में, 5-10 साल में कितना पैसा वाला बना, वो बताओ ना। आपके पास काम कुछ नहीं है, डॉलर गिर गया 85, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। आपके पास कुछ नहीं बचा, नोटबंदी फेल, सब फेल। हर एक जगह में यही एक नारा, हिजाब, नकाब, हलाल, मटन, चिकन। अरे पूछिए ना, ये आखिरी जो बच्चा खड़ा है उसको क्या शिक्षा दिया? जो आखिरी में खड़ा है, हमारा बहन हॉस्पिटल में गया, उनको क्या सुविधा हो गया हॉस्पिटल में? ये बाजू में देखो एक लाइफ केयर है, कांग्रेस का हॉस्पिटल है, हुकुमराज मेहता का हॉस्पिटल है। अरे लूट मचा के रखा है लोगों ने। अगर कोई गरीब जाता ना, उसका बिल 2 दिन में 1.5 लाख 50,000। अगर आप लोग कोई गया तो हमको डर लगता है आप लोगों को। लायंस क्लब, साई हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, आप बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे अंदर दिल की आवाज है, ये ईमानदारी की आवाज है। ये सब लोग नहीं बोल सकते हैं। जो ईमानदार रहता है वही बोल सकता है, जो बेईमान रहता है वो मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि इतिहास वही बदला है, बेईमान लोगों ने इतिहास नहीं बदला है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी ये है, आपको लगता है बदलाव होना चाहिए, तो बैट का बटन में मोर लगाइए। आपको लगता है आपको ज्योति चाहिए जो कभी देखा नहीं है, आप उसको वोट दे सकते हैं। आपको लगता है कंधारे बहुत अच्छा काम किया है, उसका स्कूल के लिए बहुत लोगों का फीस माफ किया, आप जाके देखो, उनके बारे में पूछो, आप इंक्वायरी करो उनके बारे में, आपको सब मिलेगा। 23 तारीख के बाद में ना खटारा ना खंडारे उठाएगा फोन, ना राय बागे उठाएगा, ना वर्षा गायकवाड़ उठाएगा, लेकिन संदीप कटके जीतो और हारो आपका सबका फोन उठाएगा और सबका काम करेगा। यह हमारा वादा है। अभी हम आपको छोटे में बता दिया क्या है करके, फिर भी आप लोगों के आंखों में अगर गुस्सा नहीं है तो छोड़ दो। जिंदा जो आदमी जो रहता है ना, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मरेले मुर्दा को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उसके ऊपर कुछ काम नहीं। भीड़ में मुर्दा मत बनो। भगत सिंह सिर्फ 19 साल का था, अंग्रेजी लोगों का ईट हिला दिया, सिर्फ 19 साल का था। अरे हम गद्दार घोड़े हो गए, हम लोग बोल नहीं सकते। उसका भी घर, उनका भी घर में माँ बाप था ना, फिर भी आप लोग के लिए लड़ा, जेल गया, फांसी दिया। जब फांसी देने का बारी आ गया ना, रात भर कैदी लोग रोने लगा, रोज जोर जोर से अपना हाथ बजाया रात भर तक आप लोगों के लिए। मां रोता रहा जेल के बाहर खड़ा रह के, ये देश को आजाद करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद गोली मारा गया बीच में गार्डनों के, उनके साथ 4 साथीदार थे, लेकिन अंग्रेजों का ईंट से हिला दिया। हिलाया क्या नहीं हिलाया? 4 लोग, ये आपके जैसे उम्र के लोग रहेगा। हिलाया क्या नहीं? ईंट हिलाया क्या नहीं? अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को जवाब दिया? ये हमारी देश की खूबसूरती है। अगर हमारे बीच के अंदर, अगर हमारे जो मोहल्ले में अगर कम संख्या में कोई हिंदू भाई है, तो मुसलमान भाइयों को उनको हिफाजत करना चाहिए। उनको कोई तकलीफ आए वो आगे खड़ा रहना चाहिए। अगर कोई जगह में कम संख्या में मुसलमान भाई है, तो हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए और सरकार को ये पहल करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ये सरकार क्या कर रहा है? हिंदू मुस्लिम, ये देश ऐसा नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान से चलेगा। ये देश या ये बीजेपी, ये योगी से नहीं चलेगा। ये सबका साथ मिलकर चलेगा। आप लड़ते रहेगा, आपका विकास नहीं होएगा।
आप हिंदू मुसलमान के नाम पे एक दूसरे को काटेगा, खत्म हो जाएगा आपका देश। आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा। धर्म को घर पे रखो, देश को बढ़ाने के लिए लड़ो। आप जो गलत करता है उसके लिए आवाज उठाने सीखो। आपको लगता है बीएमसी में अफसर गलत कर रहा है, उसके लिए आवाज उठाओ। आपको लगता है आपका पुलिस काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आवाज उठाओ। आपको लगता है आपका एमएलए काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आवाज उठाओ। आपको लगता है आपका एमपी काम नहीं कर रहा, आवाज उठाओ। उनका घर घेरो, पुलिस स्टेशन घेरो, बीएमसी घेरो। हम लोग आपके साथ है। हॉस्पिटल का आवाज नहीं काम नहीं करेगा। ये लोकशाही का खूबसूरत है। आप नहीं चाहते कि बाजू में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा, लोग बोलते हैं बाजू में शिवाजी होने दो, भगत सिंह होने दो, लोकमान्य होने दो, गांधी जी होने दो। हमारा घर में कोई नहीं चाहिए। हर एक माँ बाप को लगना चाहिए कि मेरे घर पे भी भगत सिंह होना चाहिए, मेरे घर में भी बाबा साहब अम्बेडकर होना चाहिए, मेरे घर के अंदर भी छत्रपति शिवाजी महाराज होना चाहिए। जब तक ये सोच नहीं रखेगा मेरी महिला और मेरे माता पिता हो, जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं बहुत ज्यादा देर ले लिया। मैं क्योंकि हम लोग 15 दिन से प्रचार कर रहे हैं, दूल गा रहे हैं, मट्टी गा रहे हैं। ये दूल उनके ही देन है। अगर अब यूरोप कंट्री में जाएगा दूल बिल नहीं रहता है, खाली हिंदुस्तान में रहते हैं दूल। अगर साइन में जाएगा तो दूल नहीं रहता है, झुपड़पट्टी में रहता है। अगर 40 साल में आप लोगों को अगर सुधार हो गया है तो आपको खुशी है, आप वोट दे सकते हैं। मैं इतना बोलूंगा, धर्म के नाम पे वोट मत दो। फिर से बोलूंगा, धर्म के नाम पे वोट मत दो। आपको लगता है ये घोड़ा काम कर सकता है, उसको वोट दो। आपको लगता है गधा काम नहीं करता, पिछवाड़े में लात मारो। ये लोकशाही है। लोकशाही का तमाशा बना के रखा है। अभी हमारे साथ में कोई आता है, बुलाता है फोन करके, 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, नहीं सुना तो 1 लाख ले लो। ये मंडी में आप लोग का सौदा कर रहा है। फिर बोलूंगा यहां से वहां तक देखो कुर्सी में कौन कौन दलाल है, सब पैसा लिया है। रात में जाके देखो। अरे किसमें अगर वक्त टाइम मिला ना, मैं बोलूंगा बच्चे लोग को देखो, ये बच्चे लोग है कल का भविष्य। उनको बोलो जाके ग्राउंड मार के आने बोलो, उनको मालूम पड़ेगा कितने लोग आपके नाम पे पैसा लिया है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को मैंने बहुत टाइम लिया। तो संदीप कटके जी अभी आएंगे और लड़ेंगे। ये जो आवाज है आप लोग का आवाज है, ये ईमानदारी का आवाज है। इसमें कोई हमको 1 रुपया कोई दिया नहीं है। ये हम गरीबों की आवाज है। आपको जब भी हमारा जो जरूरत पड़ेगा तब हम आपके लिए हाजिर होएगा। लड़ेंगे, निकलो घरों मकानों से। ये नारा अंग्रेज लोग को भगाने का नारा था। तब अंग्रेज लोग भागे तो ये दलाल लोग आ गया। फर्क उतना ही था, क्योंकि हम लोग को ये जुल्म सहने की आदत हो गया। चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लड़ेंगे, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। 2 दिन बचा है दोस्तों। ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे बीजेपी वाले, ये शिंदे गट। खाली केवल 2 दिन बचा है। ये आपको 2 दिन बहुत बड़ा दिन है आपका। ये 2 दिन आप दिमाग में रखो। आजू बाजू में ये दंगा करने को नहीं ये करेगा, कभी भी दंगा करवाएगा। 92 से अभी तक आप सोचिए, बाबरी मस्जिद से लेकर अभी तक ये लोगों ने दंगा ही कराया है। हर गली में, अगर गली में कोई शांति है, ये लोग एक जेब में पेट्रोल, एक जेब में माचिस। तो जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। दुनिया का पहला सरकार है बीजेपी वाले, जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटता है। धर्म के नाम पे जो बांटा, श्रीलंका का राष्ट्रपति जो तमिल लोगों को सिलोन वाला मारते थे, काटते थे, लास्ट में वही लोग उनको मार के भगाया श्रीलंका से। वही हिंदुस्तान में होना चाहिए। लड़ेंगे। संदीप कटके आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप कटके आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जो 23 तारीख, जो 20 तारीख का सूरज है वो उगना चाहिए। और आप लोग सुबह सुबह, आप फिर से बोलूंगा, आपके बाजू में बैठा है दलाल, आपका गली में बैठा नुक्कड़ का नेता, आपका वोट का अधिकार तय नहीं कर सकता। आप जब वोट देने जाओगे सोचिए 5 साल मेरे लिए क्या किया, कोरोना में मेरे लिए क्या किया, हॉस्पिटल के लिए मेरे लिए क्या किया, मेरे बच्चों के लिए क्या किया। मेरे माता पिता जब हॉस्पिटल में एडमिट थे,
मैं सबसे 50-100 रुपया मांग मांग के दवा ले रहा था। जब ये नेता खा गया, ये गुस्सा आप लोगों को आना चाहिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। फिर से बोलूंगा, जो आप लोग का जो अनाज आता है, जो आप लोग गरीब लोगों को अनाज आता है, आधा ये बीजेपी सरकार बोरीवली में बड़ा बड़ा गोडाउन लगा के श्रीलंका, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका भेज रहा है। जब हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि वहां से लेके कमिश्नर तक ये लोग कंट्रोलर सब पैसा खाते हैं। आप लोग गरीबों का पैसा खा रहे हैं। लड़ना चाहिए, उसके लिए वोट देना चाहिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप ग्रामीण में चले जाओ, एसपी, डीसीपी, कमिश्नर, सिटी में चले जाओ, कोई भी गरीब का काम नहीं करता है। 5-5 करोड़ रुपया लेके ट्रांसफर पोस्टिंग लेके आ रहा है। वो लड़ाई है। लड़ेंगे। आप सोचते रहेगा हम लोग डरता क्यों नहीं है? सर से कफन बांध के निकला है। घर में नहीं बोला हम लोग वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये चोर लोग है। उमर खालिद को 4 साल से अंदर डाला है, साईं बाबा को 10 साल अंदर डाला और कोई भी चीज नहीं मिला। तो ये चोर सरकार है। ये आपको गली से लेके दिल्ली तक आपको ये सरकार बदलना पड़ेगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला सब संगठित हो, एक होगा वो ताकत, ये मुट्ठी का ताकत होगा। लड़ेंगे। ये देश किससे चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। ये देश किससे चलेगा? संविधान से। 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 आतिका जो वोट है, यहाँ के जो हमारे बहुजन है, मैं इतना बोलूंगा, वो बहन जी मायावती आज तक घर पे मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप जानना चाहिए, क्योंकि एक भी एमपी जीत के नहीं आया। आप अपना वोट खराब मत कीजिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये जो आपका हौसला है, जो हमें ताकत देती है, जो आप लोग खड़ा है, जो सुन रहे हैं, वो हमारी ताकत है। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। अंग्रेज लोग देश में दालचीनी, इलायची लेने आया था, लेकिन 200 साल राज किया। अडानी आटा, चावल और बिल्डिंग सब बना के, कांदा, टमाटर, तेल, ये सब अडानी के हाथ में आएगा और ये 400 साल राज करेगा। आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। 1857 का जो क्रांति था, वो हमारे दलाल लोगों ने कमजोर किया, नहीं तो हमको 1857 में आजादी मिलता था। लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहादुर शाह जफर मुगल का आखिरी राजा था, अंग्रेज लोगों को खिलाफ आवाज उठाया, तब क्या किया? नाश्ते में बच्चों का मुंडी दिया नाश्ते में। हम इतिहास अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। ये सब देख के आपको वोट देना है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यहां से लेके पाकिस्तान तक हुकूमत था, उनकी ताकत था, वो जुनून था। छोटा से महाराष्ट्र से लेके पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। लड़ेंगे। उनके पास कम संख्या में लोग थे, लेकिन मजबूत लोग थे, इरादे मजबूत थे, हौसला मजबूत था, जीतने का इरादा था। लेकिन उस अंदर भी दलाल लोग थे, नहीं तो आज पूरा विश्व में आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज होता था। लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये जो मीर टीपू सुल्तान है, मजबूत ताकतवर राजा था, लेकिन उसको मारने वाला उसका ही लोग थे, मीर सादिक। तो आप सोचिए, आपका गली के अंदर भी मीर सादिक छुपा होगा, तो आपको लड़ना है मीर सादिक के खिलाफ भी। लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये शरद पवार अडानी का जो 80 करोड़ रुपया उनका ट्रस्ट में चंदा दिया, आज अडानी का बात कर रहे हैं, तो आपको ये देख के भी वोट देना है, कौन अपना है कौन परा है। लड़ेंगे,
लड़ेंगे, लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। इधर दत्तूगढ़ के हमारा दादा ने आज भी उनका लादी देखो डाला हुआ बहुत मजबूत है, आज भी टूटा नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत सारे काम किया है, ये बस्ती बसाया है। आप लोग उनको देख के संदीप कटके को जिताना चाहिए, तो जोर से बोलिए संदीप कटके आगे बढ़ो, संदीप कटके आगे बढ़ो, संदीप कटके आगे बढ़ो। हमें फिर से बोलूंगा ना के नाम पे बटना है ना आपको बटना है। आप लोग गली गली में जाके बताइए, इनके काले चिट्टे हमने आपको रखा है, कोके वाले को भी रखा है। कम से कम एक एक एमएलए को 40-40, 50-50 करोड़ रुपए मिला, गुवाहाटी में 5 स्टार में था। कार्यकर्ता गरीब का गरीब रह गया बेचारा, लेकिन नेता करोड़पति अरबोपति हो गया। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अगर 19 तारीख को रात में आप लोग बिक गया तो खत्म, कल आपका लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। भगत सिंह एक कहता गया, मरता गया, शहीद हो गया, रोते रोते। ये देश की आजादी गरीबों के हाथ में आना चाहिए, देश की सत्ता, देश का डोर किसानों के हाथ में आना चाहिए, मजदूर के हाथ में आना चाहिए। ये देश का सत्ता मोदी जैसे लोग, वर्षा गायकवाड़ जैसे लोग, शिंदे जैसे लोग, आप सोचिए इनके हाथ में सत्ता आया। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। पेट्रोल 30 रुपए में खरीद के आपको 100-100 रुपए में पिला रहा है, फिर भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आया। ये गुस्सा वोट के दिन जब आप मोड़ लगाएगा, आपको एक गुस्सा आना चाहिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ का जंगल पूरा अडानी को दे दिया, फिर भी लोगों को गुस्सा नहीं आया। इधर छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो ये गुस्से में वोट देना चाहिए। लड़ेंगे। मुंबई पूरा बेच दिया, मुंबई पूरा बेच दिया। पहला क्या किया, मिल वाले को निपटा दिया, मराठी लोगों को, फिर कोली लोगों को निपटा दिया। अभी आपकी बारी है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। उन शहीदों को याद करो जो गुजरात से अलग होने के लिए लड़ा, कुर्बानी दिया। आज भी उनका वो मशाल जल रहा है, उनको याद करो आप। 103 जो मराठी लोगों ने कुर्बानी दिया, आज ये दलाल लोग वो कुर्बानी का गलत ये निकल रहा है। अगर कोई मराठी है, कोई मराठा है, कोई दलित है, कोई ओबीसी है, सुबह सुबह वोट देने से पहला उन 103 मराठी बच्चों की कुर्बानी याद करो। लड़ेंगे, लड़ेंगे। जो बड़े बड़े जो कंपनियां जो महाराष्ट्र में लगना चाहिए था, तो वो कंपनी पूरा गुजरात लेके गया। ये आप लोग का नौकरी था सब। तो ये सुबह जब वोट देने जाएंगे ना, तो ये याद करके वोट देना। लड़ेंगे, लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, निकलो घरों मकानों से। जो सरकार निकम्मी है। ठीक है, आप लोग भी बैठा है, हम लोग भी खड़ा है, तो ऐसा लगता है कि आप लोग को बोर नहीं मार रहा है। अगर कोई भी अभी बोला, सभी दोस्तों, हमारे साथ एक यंग ग्रुप हमारे काम और जज्बे को देख के जुड़ा है। अर्श भाई आए हैं इधर पे, अर्श भाई और अब्दुल समद, 2 जन ये अपना पूरा ग्रुप लेके इनका समर्थन हमें जाहिर किया है। इनका सम्मान करेंगे हम लोग। दोस्तों, ये होता है यंग जनरेशन, काम को लेके जुड़ते हैं दोस्तों। सभी महिलाएं नीचे उतर जाए, सभी महिलाएं नीचे उतर जाए दोस्तों। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं सबको धन्यवाद देते हैं। सब स्टेज पे ये जज्बा है कि हम लीडर क्रिएट करते हैं, तो नौजवानों के हाथ में भागदौड़ आना चाहिए, नौजवानों का योगदान रहना चाहिए इस देश में, इस लड़ाई में।
वही हमारा काम है कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हर जगह दलाल बैठा है, इनका भी ब्रेन वॉश कर देता है। तो अर्श भाई ऊपर आ जाओ जल्दी से। ये हमारी जो जज्बा देके लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को हम पहचानते भी नहीं। जिस तरह भगत सिंह के साथ में पूरा देश जुड़ा था, महात्मा गांधी के साथ में पूरा देश जुड़ा था, बाबा साहब के साथ में पूरा देश जुड़ा था, तो आप भी कोई जुड़ना चाहता है हमारे मूवमेंट में तो जुड़ सकते हैं। लड़ेंगे, चलाओ बल्ला, उठा के बल्ला, उठा के बल्ला, उठा के बल्ला। अरे बच्चे लोग करो, सबको बैठ देगा 23 तारीख को। उठा के बल्ला, बच्चे लोग जो आवाज देगा नहीं उसको बैठने देगा। 23 तारीख को सब बच्चे लोग को बैठ देगा। जीतने के बाद सब बच्चे लोग को बैठ देगा, सब बच्चे लोग खेलेगा और हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उठा के बल्ला, 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 उठा के बल्ला। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, गायकवाड़ हटाओ, गायकवाड़ हटाओ, दलालों को हटाओ, दलालों को हटाओ, कंधारे हटाओ, कंधारे हटाओ, राय भागे हटाओ, राय भागे हटाओ। अभी सबको राष्ट्रगीत, जुबेर राष्ट्रगीत। यहाँ पे जो भी यहाँ पे संदीप भाई के जो भी कार्यकर्ता है वो नाराज नहीं होना है, क्योंकि स्टेज छोटा है। आप लोग अगर ऊपर नहीं आ सके हैं तो इसके लिए आपको नाराज नहीं होना है। हम सब एक है। आप कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं समझना है कि हम स्टेज पे नहीं गए तो हम लोग का इज्जत नहीं है। सबकी इज्जत है, सब एक समान है। यानी अपने दिल में है ना संदीप कटके जी बसे। अभी 20 तारीख को 12 नंबर की बटन अपने को दबा के संदीप कटके जी को विजय बनाना है। ध्यान रखिए 20 तारीख के दिन सवेरे 7 बजे से अपने को निकल कर वोटिंग करना है। धन्यवाद। सभी महिलाएं खड़े हो जाए, जितने मेरे यहाँ के दोस्त खड़े हैं। अभी राष्ट्रगीत होगा जन गण मन से, सब एक साथ। संदीप भाई सब 1 मिनट का गैप दे दो, सब खड़े हो जाओ। आदर के साथ हमारे देश का राष्ट्रगीत होगा। पानी भी आएगा अभी थोड़ी देर, 1 मिनट में आ जाएगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए गवचय गाता जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की वंदे, इनकलाब इनकलाब। बहुत लोग जनगणना मना बोल रहे थे, तभी मोबाइल देख रहा था। ये देश का अपमान है, दोबारा आप मोबाइल मत देखिए, ये देश का इंसल्ट है। जरा प्लीज जरा अगला टाइम ध्यान रखो। खाली कैमरामैन है वो ठीक है, बाकी जो लोग बैठा है प्लीज कृपा करके जब गाना मना जब गाते हो, जो हमारे जो गीत गाते हो, तो कृपा करके मोबाइल बंद कीजिए प्लीज, जेब में रखिए। खाली आप 1-2 मिनट रख नहीं सकते। अगर हम लोग